बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, ये खातून है और इनके साथ जो है यूट्रस में सूजन बन गई थी, जो है बेटे का निज़ाम भी ख़राब था और आईसीयू में दाखिल थी। तो आईसीयू से जो उठ के आई थी, हमने इनका इलाज किया था तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त फिर ये जिस्म का रिकवरी करना शुरू हो गया था। तो अब ये फिर 2 हफ्ते के बाद हमने दोबारा इनका जो है उनका इलाज हुआ है और सेक्शन हुए। तो उसके बाद फिर हमने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब रसूलिंग थी इनकी, जब वो 13.6 थी जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इनके टेस्ट करवाया तो अब इस वक्त जो है 5.6 आ रही है जो है। और डॉक्टर लोग जो है वो 7 पॉइंट से ऊपर जाए तो फ़ौरन ऑपरेशन करते हैं। तो उनकी तो 13 पॉइंट थी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है नेचुरल को इख्तियार किया, लोगों को इलाज करवाया और जिस्म का सारा निज़ाम जो है वो बेहतर होता गया जो है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है, जो इस रिपोर्ट को देख के मैं बात बता रहा हूँ कि जो यूट्रस है, बच्चादानी या रहम है, मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ, उर्दू के अल्फाज इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आम ख़वातीन भी ये चीज़ समझें कि रहम का जो है रहम जो है वो आगे और पीछे की तरफ जो है वो झुक सकता है। ठीक है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ माइल हो सकता है जो है, और इसी तरह जो है वो नीचे की तरफ भी आ जाता है जो है। डॉक्टर लोग इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये उलट गया है। तो इसको ये उलटना नहीं होता, ये जस्ट ये कह रहे हैं कि जो है इसके जो है उसके फंक्शन जो है ये चारों तरफ से जो है ये रहम अंदर कोई आज़ाद नहीं है कि ये पलटा खा जाएगा या वो हो जाएगा, बस इसका मिलान है। और ये समझ लें नाशपत्ती है, ठीक है, नाशपत्ती बिल्कुल जो है वो रहम की तरह है, बच्चेदानी के यूट्रस की तरह जो है ना। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर जो है लंबाई है बच्चेदार यूट्रस की। ठीक है, नॉर्मल जो होता है, और 5 सेंटीमीटर जो है वो उसकी चौड़ाई है जो है ना। तो अगर उसमें बच्चा वगैरह ठहर जाए तो फिर उसी हिसाब से वो बढ़ता रहता है जो है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना नेचुरल तरीके से इन्होंने इलाज करवाया, और एक ऐसी हालत में कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गई थी, और आखिरी स्टेज यानी आईसीयू में थी, और डॉक्टरों ने कहा था अपनी नोट पे साइन करें। तो इन्होंने हमसे इलाज करवाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहले भी उस वक्त भी खाना पीना इन्होंने शुरू कर दिया था, डाइट प्लान पे चल रही थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद बताएंगी कि जो है ना कि ये मतलब आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल माशाल्लाह नॉर्मल गुजार रही है ना। अब तो कोई ऐसा काम हो जो आप पहले नहीं कर रही होती, अब कर रही थी। हाँ जी, मैं माशाल्लाह इलाज किए तो अभी काफ़ी एक्टिव फील कर रही हूँ। हाँ, आपको लग रहा है कि जिस्म में कोई बीमारी है या मैं बीमार हूँ या नहीं, कुछ, या किसी नहीं, किस्म का कोई असर हो, चलना नहीं। फिरना वॉक करना। और हाँ जी, इस मर्तबा कर सकती हूँ। उससे पहले ज़रा कमज़ोरी फ़ील करी थी, पर जब अभी ये सेक्शन करवाया है तो माशाल्लाह एक्टिव हो गई हूँ। हाँ, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जड़ से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई हाँ है जी, ना, जैसे लगता है कि जिस्म में है ही नहीं बिल्कुल। हमने इसी हाँ वजह से जी, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है वो करवाया जो है। जी, हमने रात को अल्ट्रासाउंड किया है तो साथ में रगों का इलाज भी किया, तो इस मर्तबा ज़्यादा एक्टिव फ़ील कर रही हूँ। उससे पहले जो इलाज आपने कराया था जब इमरजेंसी रूम से आई थी, आईसीयू से आई थी घर पे, तो आपने लगातार 2 दिन इलाज किया, उसके बाद भी कमज़ोरी फ़ील कर रही थी, पर अभी ये सेशन जो कराया तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव फ़ील कर रही हूँ। हाँ, यानी आपको 8 सेंटीमीटर रिपोर्टों में ही आया 8 सेंटीमीटर, हालांकि उसी अस्पताल से करवाई है जिस अस्पताल में आप एडमिट थी, पीएफ अस्पताल था, जी, उसी अस्पताल से हमने जो है वो रिपोर्ट करवाई है। और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जो है 5.6 जो है ना अब इस वक्त जो है वो वसूली रह गई है जो है। और ये इनकी जी, रिपोर्ट है जो ताज़ी रिपोर्ट जो है। तो हर बीमारी देखिए नेचुरल में इसका इलाज मौजूद है। अगर हम नेचुरल को फॉलो करें तो हमारा जिस्म जो है ये खुद ब खुद जो है हेल्थ बनाना शुरू कर देता है। और ये हल नहीं है कि हम यूट्रस निकलवा दें, ठीक है, ये यूट्रस निकलवा दें और इसी तरह जिनको फेब्राइड्स बन जाते हैं, सिस्टर्स बन जाते हैं, कितनी ख्वातीन है वो जाके फिर निकलवा देती हैं, ऑपरेशन करवाती हैं, उनको रिमूव करवाती हैं, फिर उसके बाद 3-4 साल बाद फिर बन जाते हैं जो है ना। और उसकी वजह क्या होती है, हम अपनी हेल्थ का निज़ाम सही नहीं करते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने महसूस किया, आपको जो है मैदे का निज़ाम, हाजमे का निज़ाम, और इसी तरह जो है सारा अंदर का महसूस हुआ कि पूरी मेरी हेल्थ बन रही है। जी, हाँ जी। अ, खाना पीना हजम हो रहा है हाँ, और खाना-पीना भी माशाल्लाह हज़म स्टूल हो भी रहा सही पास हो रहा है और सारे मामला ठीक हो रहे हैं बिल्कुल है। जो है जी, ना। माशाल्लाह पहले स्टूल इनकी जो बड़ी रोज़ाना आदत थी, देखिए बड़ी आदत जो है इनकी उस पे बल पड़ गया था जो है ना, बल पड़ गया था जिससे कुछ गैसें वगैरह ऊपर की तरफ आती थी, और आपको ऐसे गैस ऐसे खुल के नहीं निकलती थी जो है ना। जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा सेक्शन जो आपका हुआ है, और ये इस दफ़ा ऐसा लगता है ना कि हाजमे का सारा निज़ाम खुल गया अंदर का जो है ना। जी, हाँ जी। वैसे जैसे पहले लगता था कि गैस आती थी, डिकार खुल के नहीं आता था, हाँ, हाँ जी, फंसता था अंदर जो है ना। जी, अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है ना। हाँ जी, माशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा इलाज, माना हुआ इलाज जिसे कहती हूँ,
क्या नाम है, बेहतर है कि सर्जरी कराने से रगों की तरफ लोग आए। सर्जरी तो करवा लेंगे, फिर महीना महीना रेस्ट करना पड़ेगा औरतों को बेडों पे, साथ में बच्चे होते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी। फिर नेबर्स वगैरह हेल्प करते हैं तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रगों से तो माशाल्लाह 2 दिन इलाज कराया तो अगले दिन तो चलने फिरने माशाल्लाह लगी थी। और ये जो सेशन कराया इससे तो बहुत एक्टिव माशाल्लाह फ़ील कर रही हूँ। हाँ, जिस्म में कोई बीमारी वगैरह महसूस नहीं हो रही है ना। नहीं, नहीं हो रही है देखिए हर बिल्कुल भी। चीज़ को जो है अल्लाह ताला ने जो है वो नेचुरल के अंदर जो है वो शिफा रखी हुई है। जी, बॉडी को हम नेचुरल पे चलाएँ। अब आपको लग रहा है ना कि आपके जिस्म की सेहत बन रही है, जी। यानी जिस्म में सेहत बन रही है, किसी जिस्म में कहीं पे भी कोई दर्द, कोई पेन नहीं है, किसी किस्म की कोई स्वेलिंग नहीं है बॉडी के अंदर जो है ना। हुँ, और पहले जो है खाना हज़म नहीं होता था, कुछ खाने को दिल नहीं करना, हाज़मे का सारा निज़ाम डिस्टर्ब था, वो सब ठीक होता जा रहा है जो है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं और किसी किस्म का आपको ये लगता है कि जो है, बल्कि वो सी सेक्शन के जो आपने जो इंजेक्शन लगवाए हुए थे 3 आपके जो हुए हुए थे जो है, तो आपको ये भी महसूस होता है कि मेरी कमर में भी जो है वो ताकत है। हाँ जी, एपिड्यूरल उसे कहते हैं, औरतें लगाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी लगाती है एपिड्यूरल, पर बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा हाँ, अब आपकी कमर में जो ख़तरनाक। था जुकाव वगैरह था वो भी आपको महसूस होता है कि अब मेरी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी हो रही है जी, जो है ना। जी, हाँ जी। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़वाइद हैं नेचुरल, जस्ट हम लोगों को बताने के लिए जो है ना कि जो है अगर हम नेचुरल को इख्तियार करें और अपनी खुराक सही करें और इसी तरह जो है अपनी रगों का इलाज करवाएं, रगों को सेहतमंद रखें, तो उम्र के किसी भी हिस्से में जो है इंसान अपनी सेहत बना सकता है जो है ना। जी, तो इसलिए जो है हमारा यही पैगाम है कि नेचुरल को इख्तियार करें, तो इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला सेहत देगा जो है ना। और आमीन। ये ज़िंदा मिसाल है, इनको डॉक्टर ने यही कहा था कि आप जो अपनी मौत पे सहन कर रहे हैं, रिश्तेदारों को भी इनको ये कहा था। लेकिन इन्होंने पहले मुझसे फेब्राइड्स का इलाज करवाया हुआ था और इन्हें यकीन था नेचुरल पे, और मैं ये मुझसे दूर थी, 3 दिन मेरा इन्होंने इंतज़ार किया 102 बुखार के अंदर जो है ना। तो उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ आके इलाज किया और उसके बाद अब ये कर रही हैं। और इसी तरह मैंने उस पहली वीडियो में भी कहा था 30 दिन लगेंगे, और ये 30 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला जो है ये सारा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अभी भी रिपोर्ट में आया है कि किसी किस्म की वो नहीं है, जस्ट स्वेलिंग है और साइज़ बढ़ा हुआ है बस, और वो भी आधा रह गया। पहले 13.6 था, अब 5.6 है, यानी 8 पॉइंट जो है वो कम हो चुका है जो है ना। और माशाल्लाह किसी किस्म की कोई नहीं कर रही, घर के सारे काम कर रही हैं, मतलब किसी किस्म की कोई तंगी नहीं है। कोई है ऐसा काम जो आपसे नहीं हो रहा हो? नहीं, मैं तो जो सेशन कराया था उसके बाद से ही स्टार्ट हो गई थी करना, हाँ, काम करना। उससे पहले तो उठ ही नहीं सकती थी। जैसे 3 दिन आपका 102 बुखार में इंतज़ार करती रही थी। हाँ, उसके तो बाद उसके अभी बाद आपने सेशन कराया तो क्या नाम है, उसके बाद माशाल्लाह उठ के काम करने लगी हूँ। नहीं तो ऑपरेशन अगर होता था तो फिर 1-1 महीना, 2-2 महीना बेड रेस्ट होता था। हाँ, और अभी ये जो दूसरा सेक्शन हुआ है इसके बाद भी इसके बाद तो जिस्म में ऐसे जैसे जिस्म तो ताकत आ बहुत गई है। ज़्यादा ताकत आ गई है हाँ, इसमें काम तो वगैरह मतलब। में जो पहले भी काम नहीं कर सकती थी अब वो हो रहे हैं आपसे। हाँ जी, 15 दिन के बाद दूसरा सेशन करवाया है माशाल्लाह, अभी तो हाँ, बहुत एक्टिव फ़ील कर रही हूँ। चले अल्लाह ताला माशाल्लाह। आपको मुकम्मल सेहत दे जो है ना। और इंशाल्लाह ये डाइट पे चल रही है और जो है रगों का इलाज भी साथ चल रहा है। और माशाल्लाह इसके अलावा कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह जो शिफा है, कुरान भी माशाल्लाह सूरह बकरा भी पढ़ रही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कुरान को भी इन्होंने थामा हुआ है जो है ना। तो जो अल्लाह की तरफ आता है अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करता। ठीक हुँ। है, तो ये कुरान को बंदा, ये कुरान शिफा है जिस्मानी बीमारियों के लिए भी नहीं, जिस्मानी नफ्सियाती बीमारियों के लिए भी जो है ना। तो ये इन्होंने इसका अमली मुशाहिदा देखा है, आपको कितना सुकून मिला है जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ आके हाँ जो है जी, ना। आपने मुझे कहा था कि सूरतुल बकरा रोज़ाना पढ़नी है, आपने तो माशाल्लाह मैं तो रोज़ाना पढ़ती थी। हाँ, और और मुझे आपको अल्लाह पे भी नफ्सियाती और यकीन है। दिमागी हाँ कितना जी। हेल्थ बनी है जो ना। हाँ जी, तो ये माशाल्लाह रूह की कुरान ग़िज़ा है से तो। कुरान जो है ना। तो अल्लाह ने जो कहा है ना कुरान शिफा है, तो ये उसकी एक अमली तस्वीर है जो है ना कि कुरान को मजबूती से सामा और उसके साथ नेचुरल को इख्तियार किया। नेचुरल के साथ कुरान, तो ये हर बीमारी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 100% उसको शिफा मिलती है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके मैंने कुरान को थामा है और नेचुरल को थामा है तो मुझे शिफा नहीं मिली है ना। तो अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।